दिवाली का सेलिब्रेशन पूरे 5 दिनों तक होता है। धनतेरस, उसके बाद छोटी दिवाली, फिर दिवाली, गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज के साथ इसका समापन होता है। हर एक दिन का अपना अलग अलग महत्व है। जहां बड़ों के लिए दिवाली की मतलब साफ सफाई, खरीदारी और पूजा से जुड़ा हुआ होता है, तो वहीं बच्चों का नए कपड़े पहनने और पटाखे फोड़ने से। वैसे पटाखे फोड़ने में क्या बच्चे क्या बड़े दोनों ही एंजॉय करते हैं। पर्यावरण और प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पटाखे ना ही चलाएं तो बेहतर। तो पर्यावरण बचाने के उद्देश्य के साथ ही आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर पटाखे का आविष्कार कैसे हुआ, कैसे ये भारत में पहुंचा और साथ ही कहां सबसे ज्यादा पटाखे बनाए जाते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इस बार आपको पटाखे जलाने भी हैं या नहीं। दोस्तों, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पटाखों को बैन करने का फैसला चर्चा में है। हालांकि इनमें से कई राज्यों में दिवाली पर कुछ घंटों के लिए पटाखे फोड़ने के लिए छूट दी गई है। कोर्ट भी पटाखों को लेकर सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो किसी भी व्यक्ति के जश्न मनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जश्न दूसरों की जान की कीमत पर नहीं हो सकता। हर वर्ष दिवाली के मौके पर पटाखों को लेकर होने वाला ये हो हल्ला अब आम हो चला है। लेकिन सवाल है कि आज भारत में जिन पटाखों का 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार है, ये आए कहां से, इनका चलन कब से शुरू हुआ और भारत पटाखों के निर्माण में दुनिया में किस नंबर पर है। ऐसे ही कई और सवाल जिनके जवाब हम यहाँ आपको बता रहे हैं। दरअसल एक खाना बनाने वाले रसोई ने गलती से सॉल्टपीटर यानी पोटेशियम नाइट्रेट आग में फेंका, जिसके बाद उससे रंगीन लपटें निकली। इसके बाद रसोई ने सॉल्टपीटर के साथ साथ कोयले और सल्फर को मिलाकर उसका चूर्ण भी इसमें डाला, जिसके बाद काफी तेज धमाका हुआ और रंगीन लपटें भी निकली। इस धमाके के साथ ही बारूद की खोज हुई और पटाखों की शुरुआत हुई। हालांकि कई जगह पर लिखा गया कि ये कारनामा चीन के सैनिकों ने किया था। उन्होंने कोयले पर सल्फर फेंका, जो पोटेशियम नाइट्रेट और चारकोल के साथ मिलकर बारूद बन गया और धूप की गर्मी से तेज धमाका हुआ। इसके बाद इस मिश्रण का इस्तेमाल बांस के नली में भरकर विस्फोट करने के लिए किया जाने लगा। यानी पहली बार पटाखे बांस से तैयार किए गए थे। यह प्रमाणित है कि बारूद की शुरुआत चीन से ही हुई, क्योंकि उससे बाहर का कोई प्रमाण या तथ्य इस बात की पुष्टि नहीं करते कि वहां बारूद की खोज हुई। चीन में बारूद के मिलने के प्रमाण की एक और कहानी है। इस कहानी के मुताबिक चीन में करीब 2200 वर्ष पहले लोग बांस को आग में डाल देते थे और गर्म होने पर इसकी गांठ फट जाती थी। इसकी आवाज काफी ज्यादा होती थी। चीनी लोग उस समय मानते थे कि बांस के फटने की आवाज से डरकर बुरी आत्माएं भाग जाएंगी, बुरे विचार भी दूर हो जाएंगे और सुख शांति करीब आएगी। इसलिए वो प्रमुख त्योहारों पर ये काम करते थे। इसके बाद यहीं से नववर्ष, जन्मदिन, विवाह, त्योहार जैसी खुशी के प्रमुख मौकों पर आतिशबाजी की परंपरा शुरू हुई। महाभारत काल से भी इसका एक किस्सा जुड़ा हुआ है। गौड़ मराठी संत कवि एकनाथ अपनी किताब में साल 1570 में लिखी गई एक कविता को शामिल किया है, जिसमें बताया गया है कि रुक्मणी और भगवान कृष्ण के विवाह में आतिशबाजी की गई थी। पटाखों के चीन से बाहर निकलने की कहानी 13वीं सदी में शुरू होती है। यही वो समय था जब बारूद चीन से यूरोप और अरब देशों में पहुंचा और फिर यहाँ बारूद का इस्तेमाल शक्तिशाली हथियार बनाने में होने लगा। इस दौरान आतिशबाजी बनाने की विद्या यानी पायरोटोनिक की शुरुआत के लिए पूरे यूरोप में ट्रेनिंग स्कूल खोले गए और रिसर्च के आधार पर लोगों को बताया गया कि बारूद से पटाखे या हथियार किस प्रकार बनाया जा सकता है। इसके बाद यहाँ भी खुशी के मौकों पर आतिशबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। 13वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक का ही वो दौर था जब चीन के मिंग राजवंश की सेना द्वारा की जाने वाली गतिविधियों ने दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व भारत और अरब देशों को बारूद की जानकारी दी। पंजाब यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर रहे राजीव लोचन ने एक न्यूज वेबसाइट से बातचीत में बताया था कि ईसा पूर्व काल में लिखे गए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी एक ऐसे चूर्ण का जिक्र मिलता है जिसके जलने पर तेज लपटें पैदा होती थी, जिसे बांस जैसे किसी नलिका में डालकर बांधने पर पटाखा बन जाता था।
हालांकि भारत में पटाखों का इतिहास 15वीं सदी से भी पुराना है, जिसकी झलक सदियों पुरानी पेंटिंग्स में देखने को मिलती है, जिसमें फुलझड़ियों और आतिशबाजी के दृश्य उकेरे गए हैं। इससे पता चलता है कि भारत में उस दौर में भी पटाखे मौजूद थे जिस समय का लिखित साहित्य हमारे पास नहीं है या ना के बराबर है। हालांकि भारत में 15वीं सदी में पटाखों का प्रमाण मिलता है। बाबर ने भारत पर जब हमला किया तो उस समय हथियार के तौर पर बारूद के इस्तेमाल के तथ्य हैं। वहीं शाहजहां के बेटे दारा सिखों के बेटे के विवाह से जुड़ी 1633 की एक पेंटिंग में भी आतिशबाजी देखने को मिलती है। इतिहासकार पी.के. गोड़े ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स इन इंडिया बिटवीन 1400 एंड 1900 AD में 1518 में गुजरात में हुए एक ब्राह्मण दंपति की शादी का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि इस शादी में आतिशबाजी की गई थी। 17वीं सदी में भारत आए यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर ने लिखा है कि उस समय पटाखों का इस्तेमाल हाथी जैसे बड़े जानवरों की ट्रेनिंग में भी किया जाता था। वो बताते हैं कि लड़ते हुए बड़े जानवरों को पटाखों की आवाज से ही अलग किया जाता था। दरअसल वो जानवर धमाके की आवाज से डर जाया करते थे और पीछे हट जाया करते थे। यही कारण रहा होगा जब बारूद से तैयार बम के गोलों का जब युद्ध में इस्तेमाल शुरू हुआ तो हथियारों का इस्तेमाल कम हो गया, क्योंकि वो डर जाते थे। चीन के बाद भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा पटाखा बनाने वाला देश है। इसका कारोबार 5000 करोड़ से भी अधिक का है, जिसमें लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। लेकिन सवाल ये कि भारत में सबसे ज्यादा पटाखे बनाए कहाँ जाते हैं, और इसका सही जवाब है चेन्नई से 500 किमी दूर स्थित शिवाकाशी। शिवाकाशी में 800 से ज्यादा पटाखा यूनिट्स हैं, जो देश में बनने वाले पटाखों का 80% हिस्सा तैयार करते हैं। शिवाकाशी के नडार भाइयों षणमुगर नडार और अय्यर नडार ने 1922 में कोलकाता से माचिस बनाने की कला सीखी और फिर शिवाकाशी लौट गए। यहाँ पर दोनों ने मिलकर पैसे जोड़े और माचिस की एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई। कारोबार जम जाने के बाद दोनों सहमति के साथ 1926 में अलग हो गए। इसके बाद दोनों ने पटाखे बनाने का काम शुरू किया। आज दोनों की कंपनियां स्टैंडर्ड फायरवर्क्स और श्री कालेश्वरी फायरवर्क्स देश की 2 सबसे बड़ी पटाखा निर्माता कंपनियां मानी जाती हैं। यहीं से 80% पटाखे बनाकर कई देशों में सप्लाई किए जाते हैं। हालांकि आपको बताते चले कि आतिशबाजी का रंग मेटल सॉल्ट से आता है। मेटल सॉल्ट मूल रूप से आतिशबाजी में गर्म होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। उदाहरण के लिए सट्रोटियम सॉल्ट लाल आतिशबाजी बनाते हैं, जबकि तांबा और बेरियम लवण नीले और हरे रंग का उत्पादन करते हैं। कुछ मॉडर्न पटाखे गन पाउडर की मदद से लॉन्च किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक टाइमर का उपयोग करके विस्फोट किया जाता है। साथ ही आप ये जान लें कि दिवाली पर अब की बार पटाखे नहीं जलेंगे। अभी से जिला भर में पटाखों से निर्माण से लेकर बिक्री के साथ साथ जलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। केवल ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल हो सकेगा। वैसे दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइए कि आखिर आप अपनी दिवाली किस तरह से बनाते हैं और इस बार की दिवाली में आप क्या कुछ खास करने वाले हैं। हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, हैप्पी दिवाली।